सो अब हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन में माइटोसिस को डायग्रामेटिकली कि किस तरीके से डिवीजन होता है। आई होप कि आपको डिफाइन समझ आया होगा लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था। एक और बात, माइटोसिस जो है एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है और मियोसिस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज भी एसेंशियल है, मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं और रिप्रोडक्शन जो है सिर्फ जर्म सेल्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन सकता है। अब हम बात करते हैं, देखिए कोई भी सेल जब बनती है तो आप लोगों ने प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन और ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में आपको समझाया जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें पता भी होना चाहिए कि डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है। ठीक, हमने अपने न्यूक्लियस वाले टॉपिक में पढ़ा था कि यहाँ जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, बाद में वो कंडेंस होता है, फिर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से कोई भी सेल जब कंप्लीट होती है आफ्टर रिप्रोडक्शन, आफ्टर फिशन, आफ्टर डिवीजन, अब हम बात कर रहे हैं माइटोसिस की, ठीक है। तो किसी सेल में फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम ये है, ठीक, और एक क्रोमोसोम आपका ये है, ठीक है। अब ये मैंने क्रोमोसोम से स्टार्ट कर दिया है, वैसे जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में होता है, फिर कंडेंस होकर ऐसे क्रोमोसोम बनता। तो ये रेप्लिकेट करेंगे, रेप्लिकेट यानी कि अपने जैसा रेप्लिका बनाना, कॉपी बनाना, ठीक है। ये रेप्लिकेट करेंगे, एक मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है, एक रेड से। तो जब ये रेप्लिकेट करेंगे तो सेल के अंदर ब्लू ने अपना रेप्लिका बनाया इस तरीके से और रेड ने अपना रेप्लिका बनाया इस तरीके से, ठीक है। ये बन गई एक कंप्लीट सेल। अब बात कर रहे हैं हम सेल डिवीजन की। सेल जब डिवाइड करेगी तो ये कुछ इस तरीके से, अब एक टर्म और मैं बता देती हूँ, आपके डिटेल स्टडी में नहीं है, लेकिन ये अरेंज होते हैं सेल के ऊपर इस तरीके से। एक सेल प्लेट फर्रो फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स की तरीके के ऊपर ये क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं एक सीक्वेंस में, एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर्स जब खींचते हैं तो ऊपर वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, नीचे वाला पार्ट नीचे चला जाता है। साइटोप्लाज्म जो है उस सेल प्लेट के थ्रू, उस फर्रो के थ्रू डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से एक सेल दो में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये जब एक सेल दो में डिवाइड होगी और ये स्पिंडल्स खींचेंगे तो इस ब्लू वाले क्रोमोसोम से एक पार्ट यहाँ आ गया, ठीक, ऐसे ही एक पार्ट यहाँ आ गया, ठीक है, और एक रेड पार्ट आ गया और एक रेड पार्ट यहाँ आ गया। अगेन अब ये दो डॉटर सेल्स हो गई, ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है, ये डॉटर सेल्स हैं, डॉटर सेल्स। तो डॉटर सेल्स बन गई, इनको मैच्योर होना है, इनको कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में प्रिपेयर होना है, तो ये अगेन रेप्लिकेट करेंगे और एज इट इज सिमिलर लाइक पेरेंट सेल आइडेंटिकल कॉपीज बन जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए हम माइटोसिस को कहते हैं सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, यानी कि कंप्लीटली आइडेंटिकल कॉपीज। इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस के थ्रू एक जैसे ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर होते हैं, कोई वेरिएशन नहीं आती, कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो इस तरीके से आइडेंटिकल कॉपीज बन जाएंगी, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज माइटोसिस की, दैट इज माइटोसिस। माइटोसिस में
माइटोसिस में ये प्रोसेस, सॉरी मियोसिस में ये प्रोसेस कैसे होता है। ठीक, तो मियोसिस के अंदर क्या होता है, मियोसिस के अंदर जैसे कि मैंने कहा था कि वो एक रिडक्शनल प्रोसेस है, ठीक। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस होते हैं, जर्म सेल्स के अंदर वो प्रोसेस होता है। तो अब हम मियोसिस की बात करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा वर्टिकली समझाऊंगी क्योंकि थोड़ा लेंदी होने वाला है, ठीक है। तो मियोसिस की बात करते हैं। वहाँ सिंपल क्रोमोसोम स्ट्रक्चर से काम चल गया था, अभी हम थोड़े से डिफरेंट ले लेते हैं। एक ले लिया हमने ये ब्लू कलर साइज में छोटा, एक ले लिया हमने ब्लू कलर ये लार्ज, ठीक है। एक ले लिया हमने ब्लैक डार्क, और एक ले लिया हमने मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी ज़्यादा हैं, आपने पढ़ा होगा कुछ एग्जांपल्स, ये रेड, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ऑब्वियसली ये भी उनके तरह ही रेप्लिकेट करेंगे और वैसी ही सेम कॉपी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो मैं रेप्लिकेशन इधर दिखा देती हूँ, ठीक। यानी कि दिस इज द सेल जिसको अब डिवाइड करना है, ये वो सेल हो जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से ये सेल जो है पहले अपने जैसा ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर कर रही है, अपने जैसी सेल प्रिपेयर कर रही है, और ठीक है। अब बात करते हैं डिवीज़न की, ठीक। तो जब डिवीज़न होता है, ठीक, जर्म सेल्स के अंदर, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो एक दो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो दो पेरेंट्स में इस तरीके से अलग अलग ये सेल डिवीज़न हो रहा होता है। तो यहाँ पर मियोसिस हो रहा है। मियोसिस फर्दर 2 टाइप्स का होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब ये रेप्लिकेट हुआ इंटरफेस, इसके अंदर कंडेंसेशन हुआ, क्रोमोसोम्स बने इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं इस सेल के डिवीज़न की। तो कुछ इस तरीके से सेल जो है, जो मैंने लास्ट में बताया था लेकिन ड्रॉ नहीं किया था, कि सेल इस तरीके से अपने आप को एक सेल प्लेट फॉर्मेशन पे अरेंज करेगी। ये इस तरीके से क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे। ये बड़े वाला जो है वो ऐसे आ गया, ठीक है, और ये 2 हो गए अरेंज। अब ये ब्लैक एक सीक्वेंस में ऐसे अरेंज हो गए, और अब ये रेड। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने इन क्रोमोसोम्स के इन क्रोमेटिड्स को, इन ब्रांचेस को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होते दिखाया है इनके अंदर। तो इससे ये एक प्रोसेस होता है एक्चुअल में, सॉरी ये देखिएगा अभी आपको समझ आएगा। ये एक प्रोसेस होता है एक्चुअल में कि क्रॉसिंग, साइनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ क्लम्पिंग में पड़े हैं, तो एक दूसरे के ऊपर इस प्रोसेस के दौरान अटैच होते हैं, और फिर जब स्पिंडल्स फाइबर खींचते हैं तो सेल जब डिवाइड होने के लिए इस तरीके से ये ऊपर वाले पार्ट ऊपर चले जाते हैं, नीचे वाले पार्ट नीचे रह जाते हैं। तो जब ये खींचते हैं तो क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, सेगमेंट्स जो हैं वो टूट जाते हैं, दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, दूसरे के साथ चले जाते हैं इस तरीके से।
तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ साथ क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हो जाएगी। ठीक, तो कुछ इस तरीके से इन 4 सेल्स में से 2 सेल यहाँ पर, क्योंकि ये प्रोसेस हुआ डिवीजन का, मियोसिस 1। ठीक, मैंने आपको बताया मियोसिस 2 तरीके का है, तो ये हुआ मियोसिस 1 और क्रॉसिंग ओवर हुआ सेल्स का, सॉरी क्रोमोसोम्स का, क्रोमेटिड्स का। तो और ऊपर वाले पार्ट एक सेल में चले गए, दूसरे वाले दूसरी सेल में, तो ये 2 सेल बना दी मैंने, एक इधर बना रही हूँ, एक इधर बनेगी। ठीक है, तो एक में आ गया हमारा ये सिंगल क्रोमोसोम, यानी कि छोटा विद ब्लू पेन। ठीक है, और इसमें इस बड़े वाले का थोड़ा सा पार्ट जो है, या मैं यूं कहूँ जो पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, और मैं आपको इसको दिखाऊं थोड़ा सा डार्क करके। ठीक है, और इस दूसरे के अंदर, बड़े वाले के अंदर, सॉरी इसको यहाँ कर लेते ताकि और आसानी से आपको समझ आए कि ये डार्क एंड ब्लू, ये ब्लैक हो गया, और ये हम प्लेन रख लेते हैं, ये हम प्लेन कर लेते हैं। ठीक है, इसको प्लेन कंसीडर कर लें, अदरवाइज मैं इसको यहाँ दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ ताकि और आसानी से समझ आ जाए। ये एक सिंगल छोटा ब्लू, इसको ही दोबारा बना रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। ये डार्क ब्लैक, यानी के ताकि आसानी से समझ आए। ठीक, देन लार्ज ब्लू एंड रेड, ये देखिए। ठीक है, ठीक, तो इससे आपको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप इसको छोड़ दें, इसको देख लें। ठीक, इस तरीके से ये हुआ। ठीक, तो ये डिवाइड होगा 2 में, तो एक छोटे के पास इसका ब्लैक पार्ट आ गया। ठीक है, और इस एक ब्लैक के पास इसका ये वाइट पोर्शन आ गया। ठीक है, तो ये ब्लैक था, तो ये इतना पोर्शन इसका प्लेन हो गया, बाकी का डार्क हो गया। ठीक, और इसी तरीके से, क्योंकि ये 4 क्रोमोसोम्स थे और हमारे पास नंबर रिड्यूस हो जाएगा और 2-2 आएंगे, तो इस तरीके से ये जो है हमारे पास अगेन, ठीक, डार्क हो गया। ठीक है, और ये प्लेन। अब ऐसे ही ये भी, ये डार्क और वो प्लेन। ठीक है, ये 2 आ गए इसके पास, नंबर विल गेट रिड्यूस टू हाफ। 4 से 2 हो गया, यहाँ 4 थे, यहाँ 2 हो गया। इसी तरीके से इस सेल के अंदर भी क्या होगा, एक लार्ज ये सेल है जिसके पास हाफ पोर्शन कैसा आ जाएगा, रेड। ये रेड, इस तरीके से मैंने इसको रेड कर दिया। ठीक है, और ये दूसरी हमारे पास रेड सेल है और इसके पास ये हमारा पोर्शन कैसा आ जाएगा, ब्लू। तो इसको मैं यहाँ से ब्लू कर देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से इस सेल के पास हमारा एक पोर्शन कैसा आ गया, ब्लू। ठीक है, अब हम फिर से मियोसिस 2 करेंगे। ठीक है, यानी कि सेकंड प्रोसेस होगा, ये फिर से डिवाइड करेंगी और एक सेल से हमारे पास लास्ट में 4 सेल्स बन गए हैं डॉटर, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो गया।
ठीक है। और वो अगेन मैनेज हो जाएगा कैसे, हाफ क्रोमोसोम नंबर कहाँ से आएगा, सेकंड पेरेंट से। सो दिस इज मियोसिस 2। मैं यहाँ लिख देती हूँ, कॉमन है दोनों के लिए, मियोसिस 2। ठीक है। तो इस तरीके से ये एक डॉटर सेल बनी और इसके पास ये ब्लू हाफ है विद ब्लैक डार्क, और ये अगेन एक ब्लैक सेल है, सॉरी, और जिसके पास एक पोर्शन जो है ये आपका हाफ वाइट। ठीक है। ऐसे ही ये आपकी दूसरी सेल है जिसके पास इसका हाफ ब्लू विद ब्लैक पार्ट एंड इसका हाफ ब्लैक विद लिटिल ब्लू पार्ट। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इधर बनाएंगे, ये अगेन एक सेल है, अगेन एक सेल है, यहाँ पर इसका हाफ ब्लू, ठीक है, एंड इसका हाफ रेड विद ब्लू आ गया। ठीक, यहाँ पर हाफ रेड विद ब्लू पार्ट एंड यहाँ पर अगेन हाफ ब्लू विद रेड, ऐसे भी हो सकता है। अब बात आती है कि इस तरीके से इन प्रोसेस ऑफ डिवीज़न में, मियोसिस में कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं, कई बार कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, कुछ डिसऑर्डर आ जाते हैं। वो क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है समटाइम्स यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक पार्ट पे जो है एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, इस तरीके का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं एक्सचेंज होते टाइम कम ज़्यादा हो जाते हैं। ये इस तरीके का प्रॉब्लम हो जाता है, तब वेरिएशंस, एबनॉर्मल वेरिएशंस आती हैं। अदरवाइज जो है नॉर्मल वेरिएशन जो आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, ये आती हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से मियोसिस होता है जिसकी वजह से पेरेंट्स की एज इट इज़ कॉपी नहीं होते, ऑफस्प्रिंग वहाँ कुछ चेंज होता है। ठीक है। तो अब इनका हाफ आएगा दूसरे पेरेंट से और अगेन ये 4 हो जाएंगी, रेप्लिकेट कर जाएंगी। इनका हाफ आएगा दूसरे पेरेंट से, अगेन ये ऐसे 4 हो जाएंगी, फिर रेप्लिकेट कर जाएंगे और पूरे हो जाएंगे। इस तरीके से ये मियोसिस का प्रोसेस जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट होता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। आप इसको यहाँ से, ये जो मैंने 2 एरो लगाए हैं, इससे भी, इससे लिंक कर सकते हैं, इससे करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझने की बात है। लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए इससे किया है, तो ये 2 एरो आप इससे ये समझिएगा। मैं ये ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, इसको आपने क्रॉस किया है तो ठीक है। सो दिस वॉज द कंप्लीट प्रोसेस एंड द चैप्टर ऑल्सो। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट, सेल के मेन कंपोनेंट, सेल ऑर्गेनल्स, सेल डिवीज़न, ये हमने सारा पढ़ लिया है। इसका असाइनमेंट बनाएंगे, वो आपको अपलोड किया जाएगा। सो थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ।